हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर मस्कुलर एंडोरेंस। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखने की है गाइस कि किसी भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने से पहले या कंप्लीट या एग्जीक्यूट करने से पहले आपको वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपका मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है। अगर आपको कोई इंजरी है या कोई XYZ कोई और प्रॉब्लम है तो आपको पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी टेस्टिंग प्रोटोकॉल या किसी भी फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम में इंडल्ज हुइएगा। चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले फिटनेस सीरीज़ के पहले टाइप्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स में आपको बता चुका हूँ, मस्कुलर एंडोरेंस की डेफिनेशन मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो लोग उसका मीनिंग जानना चाहते हैं। कि जो लोग नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो मेरे फिज़िकल कंपोनेंट्स वाले वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस पे आएँ ताकि उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए बात करते हैं। पहला टेस्ट जो आप मस्कुलर एंडोरेंस के लिए कर सकते हैं वो है पुशअप टेस्ट। एक स्टैंडर्ड मिलिट्री पुशअप टेस्ट परफॉर्म करा जाता है मेल के द्वारा, और एक फ़ीमेल के लिए उसमें एक थोड़ा मॉडिफिकेशन कराया जाता है। उसको नीज़ बैंड की इजाज़त दी जाती है कि वो नीज़ को ज़मीन पे रख के परफॉर्म कर सकते हैं। आइए पहले एक बार स्लाइड्स देख लेते हैं पुशअप्स के वेरिएशंस की मेल और फीमेल के लिए। जैसा कि अभी आपने स्लाइड्स में देखा, इसमें जो मेल के लिए पुशअप टेस्ट दे रखा था, जो पुशअप पोजीशन थी उसमें उसके हैंड्स ज़मीन पे थे, उसके टोज़ ज़मीन पे थे, बाकी कोई भी बॉडी पार्ट ज़मीन से टच नहीं था, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी। उसके जब वो नीचे जाता है, प्रेस करता है नीचे, तो एल्बोज़ उसके पैरेलल हो जाएं टू द फ्लोर, इतना उसको नीचे जाना है। आप चाहें तो एक फोम टाइप ब्लॉक भी रख सकते हैं चेक करने के लिए, इतना आपको जाना है। ध्यान रखने की बात है कि आपके एब्डोमिनल का पार्ट पहले ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉर्म को कहीं भी गलत कर जाते हैं तो आपका टेस्ट वहीं स्टॉप हो जाएगा। जो भी आपके नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस होंगे वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो इस टेस्ट में क्या होता है गाइस कि आपको नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस आप कितने परफॉर्म कर सकते हैं विथ करेक्ट फॉर्म मेंटेन रखते हुए, विदाउट फटीक, मतलब टिल एग्जॉशन कह लें इसको अपन। जब तक आप थक नहीं जाते तब तक आप परफॉर्म करें, लेकिन आपका फॉर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही आपका फॉर्म बिगड़ा, टेस्ट वहीं स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब इसके अगले स्लाइड में हम क्या देखेंगे, जो इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स होते हैं कि आपने एक एज ग्रुप के हिसाब से किसी पर्सन ने, मेल और फीमेल ने कितने पुशअप्स करे, उसके बिना पे उसका हम मस्कुलर एंडोरेंस ऑफ पेक्टोरियलिस मतलब पैक्स जो चेस्ट की मसल है, प्लस एंटीरियर डेल्टॉइड मतलब फ्रंट शोल्डर का पार्ट जिसे कहते हैं, और ट्राइसेप्स को हम उसका मस्कुलर एंडोरेंस जान पाएंगे। तो आइए उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि अभी स्लाइड में देखा, जो टेस्टिंग रिजल्ट्स आए, इसके बिना पे आप अपना एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि आप एट प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। आपका मस्कुलर एंडोरेंस और पेक्टोरियल्स, एंटीरियर डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स कहाँ स्टैंड करता है। मैं इसका कंक्लूजन ज़रूर दूंगा गाइस, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। सेकंड अपर बॉडी टेस्ट जो है वो होता है कर्ल अप टेस्ट। देखिए गाइस, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस में ही आपको बताया था, मैंने उसमें से चुन के 4 टेस्ट बताए थे। तो इसमें भी जो मैं टेस्ट बताऊंगा, इसके अलावा भी गाइस बहुत टेस्ट होते हैं जिसके बिना पे एक ट्रेनर आपका मस्कुलर एंडोरेंस टेस्ट कर सकता है। मैंने उसमें से कई लिमिटेड सेलेक्ट करके आप लोगों से डिस्कस करना या शेयर करना चाहा है। तो सेकंड है कर्ल अप टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल को लाइंग सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है, मतलब पीठ के बल। उसके बाद उसके नीज़ 90 डिग्री एंगल पे बेंड होते हैं और फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर होते हैं। उसकी मेन है बैक ज़मीन से बिल्कुल चिपकी हुई रहनी चाहिए। उसके हाथ दोनों उसके थाई के ऊपर रहने चाहिए। एक बार स्लाइड देख लेते हैं इसकी।
फिर बात करते हैं आगे। स्लाइड में देखा उसकी ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, उसकी बैक बिल्कुल फ्लैट थी, उसके दोनों हैंड उसके थाइस के ऊपर थे। अब आपको जो मैंने स्कूप सिखाया इंस्ट्रक्शनल सीरीज़ में अभी, वो स्कूप बनाना है, मतलब एब्डोमिनल को एंगेज करना सीखना है, एंगेज करना है। उसके बाद ही आपको इसमें अपने शोल्डर ब्लेड्स को लिफ्ट करना है, अपर बॉडी को लिफ्ट करके ऊपर आपको आपके हैंड्स को ऐसा समझना है कि आपके टॉप ऑफ द नीज टच कर जाएं। इसके बाद आपका जो मेट्रोनॉम है, मेट्रोनॉम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सेट कर सकते हैं 25 BPM या 30 बीट्स पर मिनट। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर आप 1.5 सेकेंड में 1.5 सेकेंड में कर्ल अप करते हैं तो 1.5 सेकेंड्स में आपको डाउन आना है। मगर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका लोअर बैक फ्लैट रहना चाहिए मैट पे या फ्लोर पे। प्लस अगर आप पॉज ले लेते हैं, कहीं रेस्ट ले लेते हैं, चाहे पुशअप टेस्ट में चाहे इसमें, तो टेस्ट वहीं स्टॉप हो जाएगा और जो भी नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगे उसके बिना पे काउंट होगा। और जो कर्ल अप टेस्ट है ये 1 मिनट तक चलता है, इसका 1 मिनट का ड्यूरेशन है। और पुशअप्स में कोई ड्यूरेशन नहीं है, उसमें जब तक आप एग्जॉशन तक अपना फटीक तक परफॉर्म कर सकते हैं सही फॉर्म के साथ, तब तक वो लिया जाता है। अब इसके रिजल्ट्स की स्लाइड देख लेते हैं गाइस। तो अभी आपने टेस्टिंग रिजल्ट देखे, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम एट प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा एब्डोमिनल मस्कुलर एंड्योरेंस कहाँ स्टैंड करता है। इसके अलावा हम लोग, अगर कोई बंदा नहीं कर पा रहा, उसका पुशअप पोजीशन भी नहीं हो पा रहा है, तो हम आइसोमेट्रिक होल्ड से भी पता लगा सकते हैं, लाइक प्लैंक। प्लैंक कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मस्कुलर एंड्योरेंस। तो उसकी भी स्लाइड देखते हैं और उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स की स्लाइड देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अभी आपने देखा इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स प्लैंक होल्ड के, इसके अंदर कितनी देर वो होल्ड करता है सही फॉर्म के साथ, उसके बिना पे उसका हम अपर बॉडी का मस्कुलर एंड्योरेंस चेक कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं लोअर बॉडी मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट की। उसके लिए हम स्क्वाट्स, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने वाकिफ़ होंगे स्क्वाट शब्द से, सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ही कैलकुलेट किया जाना चाहिए जो भी टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। तो फॉर्म का ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वाट्स की एक इमेज देख लेते हैं, स्लाइड देख लेते हैं। जैसा आपने देखा उसके शोल्डर विथ अपार्ट पैर खुले हैं, जब वो नीचे बैठता है तो उसकी बैक स्ट्रेट रहती है, ज़्यादा मतलब अपर बैक राउंड नहीं करती, शोल्डर आगे फॉरवर्ड नहीं जाते, हिप्स उसके पहले लिफ्ट नहीं होते जब वो लिफ्ट करता है। और उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप पीछे एक चेयर रख सकते हैं, जब आप नीचे बैठें तो चेयर पे टच करें, 90 डिग्री एंगल पे अप्रॉक्स आपको बैठना है, पैरेलल टू द फ्लोर हो जाए, आपके हिप्स और नीज़ एक पैरेलल लाइन में आ जाए। उसके बाद वो 1 रैप काउंट होगा। तो इसमें भी कोई ड्यूरेशन नहीं है, जैसे पुशअप्स में ड्यूरेशन नहीं था, इसमें भी ड्यूरेशन नहीं होता। इसमें आप अनटिल एग्जॉशन इसको परफॉर्म करें। हाँ, जहाँ तक स्पीड की बात रही, आप एक नॉर्मल टेम्पो मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पार्शल मार रहे हैं, आपको फुल रेंज मारना है, आपको 90 डिग्री जाना है, फिर ऊपर आके आपको एक्सटेंड करने हैं अपने नीज़ को। सेम गोज़ इन पुशअप्स, आपको एल्बोस एक्सटेंड करने पड़ेंगे। उसके बिना पे जो भी टेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे, जो भी आप रिपीटेशंस परफॉर्म कर पाते हैं अनटिल एग्जॉशन, उनको एक टेस्टिंग शीट जो आप अगली स्लाइड में देखेंगे उसके बिना पे आप देख सकते हैं। आपका लोअर बॉडी क्वाड्राइसेप्स मसल, मतलब आगे का पार्ट, हैमस्ट्रिंग्स, बैक थाइस, उसके बाद ग्लूट्स, हिप्स, और उनको आप देख सकते हैं उनका एंड्योरेंस एट प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करता है। तो उसकी स्लाइड देख लेते हैं गाइस एक बार। तो जैसा कि आपने भी स्लाइड में देखा उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स, इसके बिना पे आप डिसाइड कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक रेफरेंस पॉइंट है ये। अगर कहीं लोग, जैसा मैंने कहा कि आपको आपका मेडिकल बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, आपका पार्क्यू रेडीनेस क्वेश्चनर, जिसको कहें फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनर, फिलअप कराया जाएगा। अपने आप से भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप जिम नहीं भी जा रहे तो अपने आप से पूछिए कि मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर जैसे मेरे को बैक प्रॉब्लम है तो मुझे कर्ल अप नहीं करना, लाइक दैट। अगर शोल्डर प्रॉब्लम है तो पुशअप्स नहीं करेंगे आप ऐसे। तो आपको अपना मेडिकल कंडीशन ज़रूर पता होना चाहिए। आप स्क्वाट्स करने हैं, अगर आपको कोई
मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप नहीं करेंगे, आप सामने वाले को बताएंगे, फिर उसका ऑल्टरनेटिव ज़रूर आपको वो बताएगा। तो एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप वॉल सिट कर सकते हैं। अगर आपका करेक्ट फॉर्म नहीं आ रहा स्क्वाट्स में बिकॉज ऑफ एनीथिंग, या एंकल मोबिलिटी या हिप मोबिलिटी, एनीथिंग, आपका टाइट है या उसमें मोबिलिटी नहीं है या कोई मसल वीक है या कोई इंजरी है, तो उसके अलावा एक वॉल सिट कर सकते हैं। सिंपल वॉल लीजिए, उस पर आप 90 डिग्री एंगल एक चेयर पोजीशन में आ जाइए। आपके जो फीट हैं वो अप्रॉक्स जो आपके फीट हैं वो वॉल से 2 फीट दूर हो जाए, इतना आप दूरी बनाए रखें। फिर आप 90 डिग्री नीचे बैठें, आपका बैक पूरा वॉल से टिका होना चाहिए, और हैंड्स आपकी साइड में रख सकते हैं आप, या आपके थाइस के ऊपर रख सकते हैं। फिर एक लेग को आप हवा में उठाइए, फिर आप सेकंड्स काउंट करिए कि आप कितनी देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं। फिर आप रेस्ट लीजिए, फिर रिपीट करिए, फिर दूसरे लेग को लिफ्ट कर उठाइए, फिर स्टॉप वॉच ऑन करिए, देखिए कितने सेकंड्स आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली आप अपना क्वाड्राइसेप मसल का मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट कर पाएंगे। तो आज हमने अपर बॉडी और लोअर बॉडी मस्कुलर एंड्योरेंस को टेस्ट करने के कई तरीके जाने। इसके अलावा भी गाइस काफ़ी तरीके होते हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा इसको कंक्लूड करने के लिए इस वीडियो को, कि अगर कोई बिगनर है, उसका कोई फिज़िकल बैकग्राउंड नहीं रहा है पहले, और उसका मेडिकल बैकग्राउंड में भी प्रॉब्लम है, उसको इंजरीज़ हैं काफ़ी, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप उससे काउंसलिंग करके जो उसका फिज़िकल एक्टिविटी रेजिडेंस क्वेश्चनर अपन फिल कराते हैं, या आप खुद भी अगर घर पे कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, प्लस आप डायरेक्ट इन टेस्ट को प्रोसीड मत करिए इन टेस्ट की तरफ। क्योंकि अगर आपको फॉर्म नहीं आता तो आप इसको परफॉर्म करना बेकार है या गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे अगर आप फॉर्म मेंटेन नहीं कर पा रहे। आप पहले बेसिक सीखें, जो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन सीरीज़ में जो मैं थिंग्स सिखा रहा हूँ, लाइक चिन टक इन एंड सो ऑन, स्कूप मेंटेन करना, और पॉस्चर को आप जाने। पहले पॉस्चर को अपने अगर कमी है आपके, तो पहले उन पे वर्क करें, उसके बाद आप इन टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स पे आएँ, ना कि डायरेक्ट आप टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में आएँ। क्योंकि अगर डायरेक्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में आएंगे तो हो सकता है आपको इंजरी हो जाए, क्योंकि अगर आपका पॉस्चर सही नहीं है या कोई इंजरी है आपको पास्ट की, तो वो आपका केस सही करने के बजाय बिगाड़ सकती है शुरू में ही। तो हमेशा स्लोली प्रोग्रेस करें गाइस, डायरेक्ट जंप नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ, जिसके बिना पे आप अपना एक फिटनेस प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसको आने वाले 2-3 महीने में हमेशा हम रीएवैल्यूएट करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि मस्कुलर एंड्योरेंस अनलाइक कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें स्केलेटल मसल्स का काम आता है, जो डिफरेंट बॉडी चेंज होता है या डिफरेंट होता है हमेशा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेगा। सो गाइज़, होप आपको यूज़फुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में इतना ही गाइज़। Until then, stay strong and keep watching DM Fitness.